नाज़रीन, आपको वापस खुशामदीद कहते हैं आज अपने ईद के प्रोग्राम में, और जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और हमारी लाइव कॉल्स ओपन है और हम चाहेंगे कि आपसे सुनना कि आपकी ईद कैसी जा रही है, आप कैसे ईद मना रहे हैं, और इतने दिनों के बाद 30 दिन के रोज़ों के बाद आपको कैसा लग रहा है आज खाना पीना दिन में, और क्या आप इसे इंजॉय करें या आप सोचें कि नहीं हमें तो हमारी तो आदत खाने की जो आदत है वो कम हो गई है। तो चले हम चाहेंगे अपने व्यूज़ आप हमारे साथ शेयर करें। और इस उतनी देर हम मोहतरमा फ़रज़ साहिबा से मैं पूछना चाहूँगी कि ईद के रोज़ सबसे पहला काम जब ईद की नमाज़ पढ़ के आएँ तो आपका ख्याल है क्या करना चाहिए हमें? ईद के बाद जो हम लोग के यहाँ का जो माहौल था वो कुछ इस तरीके का था कि हमारे जो वालिद अपने भाइयों के साथ जब नमाज के लिए जाते थे तो वापसी पे कब्रिस्तान हमारे जो बुज़ुर्ग मरहूमीन हैं उनके कब्र पे जाके फातिहा पढ़ते थे। ये एक हम लोगों का तरीका था घर में। और उसके बाद ज़ाहिर है जब आते थे घर आते थे तो उसके बाद वो जो ईद की ट्रेडिशनली जो रेसिपीज़ हैं, स्पेशल डिशेस हैं, सवैयाँ जो कि ईद से मंसूब हैं, इनका मकसद सिर्फ ये है, ये कोई वो नहीं है कि भाई क्यों सवैयाँ, वो इसलिए कि ये रिलेट कर जाती हैं फिर ईद के साथ। फिर आप एक निस्बत जब हो जाती है तो आपको होता है कि अच्छा ये कनेक्शन है ईद के साथ, या बच्चों को जैसे याद रहता है कि सारा साल आप वो सवैयाँ खाई वो टेस्ट नहीं आएगा जो ईद की सवैयों का। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो उस दिन सवैयाँ खाने में मज़ा आता है ना वो किसी और दिन का मज़ा और दिन में खाएं तो वो मज़ा और होता है। बिल्कुल बचा फरमाए कि हम, और वैसे भी देखा भी जाए तो कब्रिस्तान आपने कहा और जिनके वालिदैन हयात हैं मैं समझती हूँ कि सबसे पहले जाके वालिदैन से मुलाकात करनी चाहिए कि ईद का दिन है। अगर हम दूर हैं तो हम फ़ोन के ज़रिए कि उनको कॉल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीक़ाकार है। जैसे कि इस मुल्कों में है तो हम लोगों का यही होता है कि नमाज पढ़ के आए और पहले सारे अपने अजीज़ व अकारिब को जो लॉन्ग डिस्टेंस है उनको फ़ोन करके मुबारकबाद दी जाती है। और फिर जी आबिद साहब आपकी तरफ आते हुए आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले जब हम वालिदैन को मिलते हैं और ज़ाहिर है वो और हम मुज़ाफ़ा करते हैं, मुज़ाफ़ा एक दूसरे से मुसाफ़ा जी, तो वो गले मिलते हैं दूसरे से, तो आप क्या ये अच्छा तरीका है क्योंकि इससे इंसान की क्लोजनेस होती है, या कि आजकल ये आउट ऑफ फैशन हो गया, अब लोग कहते हैं कि हाथ मिला लिया तो दैट्स इनफ? नहीं, आपने जिस तरह कहा, क्योंकि हम भी लोगों से भी यही पूछते हैं कि वो भी बताएं हमारे नाज़रीन को वो कैसे ईद मनाते हैं, लिहाजा हम पहले खुद बताएं कि हम कैसे मनाते हैं ताकि एक मिसाल उनके लिए बने, वो भी फिर अपना तरीका बताएं। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आपने बताया कि वालिदैन जिनके हयात हैं उनको चाहिए कि उनके साथ मुसाफ़ा करें, और मुसाफ़ा इस तरीके से करें जब कोई भी बेटा अपने वालिद या बेटी मिलती है तो उसका जो अंदर के जज्बात हैं वो एक उभरते हैं और एहसास पैदा होता है। तो ये एहसास से जो है ये आगे नस्लों तक जाता है। अगर आप अपने वालिदैन की कदर करेंगे, अपने वालिदैन के साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे, उनसे जिस तरह मिलेंगे, आने वाले वक्त में आपके बच्चे इसी तरह आपके साथ पेश आएंगे। वही चीज़ नस्लों में शिफ्ट होती है। यही देखा गया है। क्योंकि मैं यहाँ ईद के हवाले से बताऊँ कि मेरे एक दोस्त थे जानने वाले, वो अपने वालिदैन के साथ ठीक नहीं थे, तो मैंने उन्हें पहले बताया था कि जब आपके बच्चे बड़े होंगे आपके साथ भी यही सलूक करेंगे तो लिहाजा आप बेहतर करें, पर उसने नहीं सुना वक्ती तौर पर। लेकिन बाद में जब उसके बच्चे बड़े हुए तो वही कुछ हुआ उनके साथ भी। तो ये सारी चीज़ें बाकायदा तय हैं शुरू से, ये शरई लिहाज से भी ये चीज़ें तय हैं कि जैसा करोगे ऐसा भरोगे। तो इस वजह से ये चीज़ हमें खुद देखनी चाहिए। आपने अपनी कदर खुद करवाने के लिए बेहतर है कि आप अपने वालिदैन की कदर करें, ताकि आने वाले वक्त में जब आप इस काबिल हों तो आपके बच्चे भी आपकी वो कदर कर सकें। तो यही चीज़ तो हम नाज़रीन को भी बताते हैं कि पहले सबसे पहले जब ईद का मौका आता है तो सुबह जब तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद जब जो भी घर में पका होता है उस पर दुआ वगैरह करते हैं, और उसके बाद फिर ईद पढ़ने के लिए चले जाते हैं। ख़वातीन हैं जो घर में उसके बाद खाना शाना तैयार करती हैं, और फिर जब वापस आते हैं तो जिस तरह बाजी ने जिक्र किया, फ़रद बाजी ने, कि सेमियाँ या कोई मीठी चीज़ ऐसी होती है जो लाजमी हम लेते हैं। आज भी ऐसे ही हुआ, जब हम ईद पढ़ के मैं गया हूँ वापस अपने वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ, और हमने घर में
सेमियाँ खाई और फौरी तौर पर टीवी प्रोग्राम में आ गए। मैंने कहा बाकी जो मीठा खाना है वो हमारे नाज़रीन के साथ बैठकर खाएं, और ये मैं गुजारिश करूँगा नाज़रीन कि आप कॉल करें और कॉल करके हमें बताएं कि आपने अपने घर में क्या बनाया है। तो आज क्या हमें वो मिल सकता है, यहाँ आप लोग पहुँचा सकते हैं, अगर नहीं पहुँचा सकते तो स्वाद तो पहुँचा सकते हैं हमें खाकर। तो वो बताएंगी मेरा हाल है, जो ज़ैदी साहिबा हैं क्वेश्चन टाइम की होस्ट हैं, वो बताना चाह रही थी हमें कि वो ईद कैसे मनाती हैं। तो फिर आपसे पूछना है, आपने तो सिर्फ चले इंशाल्लाह। जैसा कि अभी फ़रज़ साहिबा ने भी कहा कि भाई जो ट्रेडिशनल तरीक़ा मैं तो इस तरह करती हूँ कि सबसे पहले सुबह जो है उठ के मैं सबसे पहले नमाज के बाद जो है शीर खुरमा बना लेती हूँ, एक दूध के अंदर मेवे वगैरह डालकर उसको पका के, और फिर उसको उस पर न्याज 14 मासूमीन की, बस उसी से समझे वो पहला जो इफ्तार होती है ना ईद के दिन जो बोलते हैं, और कहते हैं मुस्तहब है कि आप सबसे पहले तो बस वो जब मेरे हस्बैंड जब नमाज, क्योंकि असल में मैं तो पूरे लाइफ जो है बाहर रही, यानी अपने अलग हमारी फैमिली थी, इन लॉज वगैरह भी सब नहीं थे, पेरेंट्स भी सब, मैं हस्बैंड और बच्चे। तो बस मेरे हस्बैंड और जब बेटे भी बड़े हुए तो जब नमाज़ पढ़ने जाते उससे पहले वो बस उन्होंने वो खाया और उसके बाद फितरा निकाला, बस फिर नमाज़ पढ़ी। और इतनी देर में जब ये नमाज़ पढ़ने गए हुए मैंने इतनी देर में अपना जो भी बनाना है कुछ घर में बनाया, और फिर ईद के कपड़े वगैरह बदले, तैयार हुई, घर की सफाई, ये वो सारा कुछ, और बस फिर उतने में जब आ गए हस्बैंड वापस नमाज़ पढ़ के, और फिर ये कि लोगों के आने का सिलसिला, फ़ोन पे सबको ईद मुबारकबादें, किसी कभी मैं कर रही हूँ, कभी फिर बच्चे बाहर मेरे वो कॉल करके मुबारकबाद। तो मतलब इस तरह जो है पूरा ईद का दिन फिर हम लोग इस तरह डिसाइड कर लेते हैं कि फ़र्स्ट डे जो है हम इस तरह घर पे करेंगे, सेकेंड डे हम अपने मतलब रिलेटिव्स के घर थोड़ी थोड़ी देर के लिए मिलने जाएंगे। तो मतलब इस तरह से जो है ना हम ईद के 3 दिन इस तरह से हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि एक दिन हम जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे फिर लोग हमारे घर पर आएंगे। तो बस यही रहता है, यही ट्रेडिशनल सिलसिला। लेकिन अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा यूके में थोड़ा सा डिफरेंट भी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि यहाँ की ईद की सेलिब्रेशंस उतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती जिस तरह हमें अपने होम कंट्रीज़ में नज़र आती हैं। बिल्कुल, और वैसे भी हम देखते हैं कि ईद वो अब ज़ाहिर है इस एज पे जब हम ईद को देखते हैं तो एक और व्यू से देखते हैं, या उस जो हम पीछे देखते हैं तो हमने बचपन में ईद की होती है तो वो और तरह की ईद थी, उसका मज़ा और था। तो अब एक आप पहले बताएं अपना तरीका ईद का, आप कैसे मनाते हैं? बिल्कुल, हमारा भी यही तरीका, सुबह उठ के शीर खुरमा तो हम खैर पहले ही बना लिया जाता है एक दिन पहले, ताकि थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए सुबह। और उसके बाद सुबह उठ के ये कि नमाज से पहले मीठा कुछ खाना, वो जैसे सुन्नत है कि आप सुबह उठ के कुछ खा लें, वो इसीलिए रखा गया कि क्योंकि इतने दिन रोज़ा रखते हैं तो वो रोज़े का जो एक है कि वो इफ्तार खिला लें जिस तरह पे सब। और बस उसके बाद सब घर में जो मर्द हैं वो नमाज के लिए चले जाते हैं, और फिर हम लोग बाद में तैयार होके और घर में नमाज पढ़ ली लेडीज़ ने, और उसके बाद फिर वो आए तो उसके बाद हम चाय वगैरह जो भी पी, और उसके बाद ये कि यहाँ तो हम खुद विजिटिंग पे चले गए। यहाँ जैसे ये कि हम पहले तो ये है कि ज़ाहिर है मेरे वालिद और दोनों वालिदैन मरहूम हैं, और ज़ाहिर है उनके लिए फातिहा पढ़ी, और फिर अगर कब्रिस्तान जाना हुआ तो हम उस दिन कब्रिस्तान चले जाते हैं, नहीं तो कभी कभी हम दूसरे दिन भी चले आते हैं। तो फिर उसके बाद यही कि सबको फ़ोन पे जिस तरह भी ईद मुबारक अपने रिश्तेदारों को, अहल वयाल, और उसके बाद वही एक विजिटिंग होता है, या तो हम चले जाते हैं या फिर एक सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर आप स्टक हो जाते हैं, फिर आप घर से नहीं निकल सकते, फिर आप एंटरटेनमेंट में रहते हैं। जी, एक आपकी बात शुरू होने से पहले मैं बताता चलूँ कि एक दुबई में है शाहजेब खान, उनका मैसेज आया कि वो प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, मुझे या इंटरनेट के ज़रिए देख रहे हैं या जो वहाँ आ रहा है टीवी, तो उन्होंने मैसेज किया कि मेरे वालिदैन भी नहीं है और मैं यहाँ दुबई में हूँ, अकेला हूँ, तो मुझे बताएं तरीक़ाकार कि मैं अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करूँ। जी बताएं। उसके लिए ज़ाहिर है कि अकेले हैं, अगर फैमिली वहाँ नहीं है तो दोस्त अहबाब तो होंगे जी। तो ये कि दोस्त अहबाब के साथ, वरना हिदायत टीवी के साथ आप सेलिब्रेट करें। हम लोग ये शाहजेब खान साहब आपके लिए ही ये प्रोग्राम हमने अरेंज किया है कि जो लोग अपनी फैमिलियों से दूर हैं और हमें अपनी फैमिली समझकर, हिदायत फैमिली समझकर हमारे साथ अपनी ईद शेयर कर सकते हैं। आपका मैसेज करने का बहुत शुक्रिया। तो आप प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह आपको तरीका खुद निकल आएगा, कोई कॉलर बता देगा, या खुद ही आप जब ईद हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे तो आपकी खुशियाँ शेयर हो जाएंगी। बिल्कुल। फ़ारिज़ साहब, आपकी तरफ वापस हम आते हैं, आपसे पूछते हैं कि
आपने आज ईद के लिए कोई ख़ास डिशेस बनाई हैं? अभी आपने जाके कुकिंग करनी है या क्योंकि सुबह के हम इसी प्रोग्राम के हवाले से तैयार हो रहे हैं और फिर निकल आए यहाँ पर? बात है। असल में जब से हिदायत टीवी अल्हम्दुलिल्लाह क़याम पजीर हुआ है, मेरे ख़्याल से हम लोगों का ईद का दिन तो इसी की नज़र हो जाता है कि अपने नाजरीन को कि उनकी मोहब्बत है कि जो वो इतने शौक़ और ज़ौक़ से हिदायत टीवी के प्रोग्राम देखते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी अब मेरे ख्याल से व्यूवर्स ज़्यादा हो गए हैं, तो सुबह में ज़ाहिर है कि फ़ैमिली के लिए सब इंतज़ामात करके हम ख़वातीन तो आपको पता है मल्टीटास्क करती हैं। बिल्कुल। तो ईद हमारी फैमिली के लिए होती है, जो घरवाली होती है उसके लिए भी ईद इस सेंस में होती है कि वो खुश होती है अपनी फैमिली को सर्व करते हुए, अपनी फैमिली को एंटरटेन करने में वो उसको जो खुशी मिलती है। मगर हकीकत ये है नबीला बहन कि ईद बचपन की अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कभी याद करें तो वो ईद और ईद थी, और अब एक और तरह का कॉन्सेप्ट है। जाहिर है आपकी एक फैमिली है, अपनी एक फैमिली है, इमीडिएट बच्चे हैं और कब ग्रैंड चिल्ड्रन आगे से हों तो और भी ज़्यादा खुशी होती है उनको देख के। अब उनके लिए तैयारी करते हैं कि उनके लिबास, अपनी ईद तो अब नहीं है, लेकिन वो ईद हमारी ईद है कि हम बच्चों को खुश देखते हैं। अब एक और तरह की खुशी है जी। मगर इसमें भी कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जो हमारे बचपन की ईद थी, मुझे कभी कभी होता है कि यहाँ के बच्चों को वो नहीं है, वो कैसे पैदा करनी है, ये सारी चीज़ें भी आज हमने बतानी है। लेकिन ये मैं आपको बताता जो जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल जिस तरह सफ़ेद तख्ती होती है इसी तरह बिल्कुल मासूम होता है, ना उस पर कोई गुनाह होता है ना कोई सवाब होता है। लेकिन यह है कि वो जब जो ही बड़ा होता है तो उस तख्ती पर हमने क्या लिखना है, कैसे उसको भरना है, अच्छी चीज़ें डालनी है, कैसे डालनी है, वो जब हमारी स्टेज पर पहुंचता है तो हमें अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है रमज़ान और मुबारक का महीना कि हम जो गलतियां हैं उनको सही करने के लिए हम इस महीने में अपने आप को पाबंद करें। जब हम अपने आप को पाबंद करते हैं तो क्योंकि हर खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक मौका और मिलता है जो उन खुशियों को सेलिब्रेट किस तरीके से किया जाए। और ये आज का जो ईद का दिन है उन खुशियों को जो हमने पीछे जो गलतियां थी हमारी तख्ती पर लिखी हुई उसको हमने इस महीने में साफ़ किया। आज के दिन हम उस खुशी को मनाना है और इस तरीके से मनाना है कि उस गलतियों को साफ़ करने की बजाय, उन खुशी को मनाने की बजाय हम मज़ीद वो गलतियां ना डाल दें अपने इस पर, मज़ीद ना ज़्यादा बार ना दें। तो ये चीज़ थी जो मैं शेयर भी करना चाह रहा नाज़रीन के साथ भी। और इस तरह इस चीज़ का अगर ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा, क्योंकि अगला जो महीना है उन जो पीछे जो कुछ हमने कमाया है इनका आगे आपने रिज़ल्ट पाना है, कैसे पाना है। ये महीना भी बड़ा बरकत का महीना है और इसमें क्या क्या हुआ ये हमसे यानी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे मोमिनीन से बेहतर कोई नहीं जानता कि खुशी कैसे मनाते हैं और गम कैसे मनाते हैं, क्योंकि गम भी शुरू से हम मना रहे हैं और खुशी भी मना रहे हैं। जिस तरह दिन रात आगे पीछे है इसी तरह खुशी और गम आगे पीछे होते हैं। तो जब कोई खुशी बंदा मनाए तो गम को भी जहन में रखे कि अगर अभी हम खुशी मना रहे हैं और इतने आगे ना बढ़ जाएं कि हमें कल कोई ऐसा गम मिले जिसकी वजह से हम ये सारी खुशियाँ सारी उम्र के लिए भूल दें। नहीं, हर चीज़ थोड़ी अपने बैलेंस में रखें तो अल्लाह ताला कर्म करने वाला है, हर बंदे पर कर्म करने वाला है और इंशाल्लाह बेहतर होगा। और खुशी इसी जहन से मनाएं कि इतना आगे ना निकल जाएं कि अपनी हदूद को क्रॉस कर दें। यही हमारा मशवरा है जी। आप बिल्कुल, हर इमाम अली अलैहिस्सलाम का कॉल है ना, हर वो दिन कि जिसमें खुदा की मासियत ना हो वो ईद का दिन है। तो बस इस पे हमने गौर करना है कि वो दिन जिसमें कोई हम गुनाह ना करें, कोई गलत काम ना करें, वो ईद का दिन है। तो आज तरीके से यौम ईद जो है वो एक तरह से टेस्ट भी है हमारा कि क्या हमारे अंदर वो विल पावर पैदा हुई है कि हम अपने आप को गुनाह से बचा सकते हैं। मगर अगर देखा जाए तो जितनी भी रियाजतें हमने ये मतलब 29 दिन और या 30 दिन के में की हैं वो सब हम आने वाहिद में ईद की सेलिब्रेशन में इतने महव हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमने क्या अल्लाह से इस माह रमज़ान में गुज़रे हुए माह में क्या वादे किए हैं, क्या दुआएं तलब की हैं। जब हम अपनी मग़फ़िरत की दुआएं तलब कर रहे हैं तो फिर हम दोबारा फिर क्यों उन चीज़ों की तरफ जी। लेकिन पता है लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर जब तक घर में इस तरह की खुशियाँ ना हो, म्यूज़िक ना हो, ये ना हो तो वो बड़ी बोरिंग सी ईद होती है, वो कोई ईद नहीं है। बिल्कुल, वो खुशी नहीं है। तो क्यों लोगों की सोच, लोगों ने आई थिंक अपना क्यों नहीं किया हुआ, अपना जो माइंड है उस तरफ
हुदूद अल्लाह को फॉलो करने में जो खुशी है, मैं समझती हूँ वो तो उसकी तो इंजॉयमेंट को आप उसकी लज्जत को तो कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी और खुशी के बारे में। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। तो फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मैं मोहम्मद शकीब लंदन से बोल रहा हूँ। जी याकूब साहब वेलकम, ईद मुबारक। आपको और अपनी बहनों को भी मैं अदब के साथ सलाम पेश करता हूँ और आपका मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ। हकीकत ये है कि ईद उन लोगों की है कि जो अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं और माह रमजान के जरिए से अपने दर्जे को बुलंद करते हैं। बात यह है कि जो इंसान अपने अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के नबी वाले बैत की सीरत को ना ले, वो किसी भी जगह में कामयाब नहीं हो सकता। तो मैं जब आप लोगों को देखता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को इतनी नेमत से नवाजा है कि कम से कम आप लोग गुफ्तगू करना जानते हैं कि छोटे और बड़े के साथ गुफ्तगू किस तरह की जा सकती है। तो मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि सब अहले अली वाले और अहले हिदायत वाले जितने भी इंसान हैं, इनको अल्लाह ताला ने हिदायत बख्शी है और ये अल्लाह दर्जे के ऊपर फायदा है कि इनकी गुफ्तगू में अदब नजर आता है और इंसानियत नजर आती है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की सादत है। तो बाकी हर इंसान को माह रमजान से बल्कि अच्छे आदमियों से अच्छी बातें सीख कर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए और अल्लाह ताला के नबी वाले बैत की ताबेदारी में आना चाहिए। ईद का मतलब है खुशियाँ। जो आदमी दुनिया में गुनाह करते हैं और शैतान जैसा रवैया इख्तियार करते हैं, उनकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आ सकती। तो इसी के साथ मैं जानना चाहता हूँ, आप शहजादों का शुक्रिया और सबको ईद मुबारक पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो भाई। थैंक यू, आपने हमें कॉल की, हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुरेशवार बहन, आपकी तरफ आते हैं। आप हमें एक बहुत अच्छी एडवाइस ने अपना एक मशवरा या अपना एक आइडिया बता रही थी कि बच्चों के हमें कैसे बच्चों का जो ईद का कॉन्सेप्ट है उसे हमें डेवलप करना चाहिए। क्योंकि हम देखते थे हमारे बचपन में है कि कोई हमें बताने की जरूरत नहीं होती थी, खुद ब खुद एक खुशी हमारे अंदर और तैयारी और वो सब कुछ। लेकिन वो एक माहौल देख रहे होते हैं अपने अतराफ में, माहौल हर जगह पे तैयारी। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है क्योंकि सिर्फ घर में लिमिटेड है। या अगर हमारी फैमिलीज हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं तो या फ्रेंड्स हैं तो उन तक है। तो अगर उनको मिलेंगे तो पता चल रहा है कि हाँ उनके घर भी ईद का एक समा है और या तैयारी हो रही है या हमारे घर। तो आपका ख्याल है कि इसे हमें डेवलप करने की ज़रूरत है या इस पे बिल्कुल डेवलप करने की ज़रूरत है नबीला, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ के मतलब जाहिर है कि यहाँ पे दूसरा रिलीजन जो है प्रिवेल करता है, मुस्लिम इस्लाम से ज़्यादा। तो जाहिर है कि उसका जो है इन्फ्लुएंस यहाँ ज़्यादा है। जैसे कि जाहिर है कि ये ब्रिटिश कंट्री है और बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे सब जाहिर है कि उनके ब्रिटिश फ्रेंड्स हैं और जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं और सब हर एक जो है अपने इनके यहाँ तो जाहिर है कि वही है कि सबसे बड़ा जो उनका जो फेस्टिवल होता है क्रिसमस का होता है सबसे बड़े। तो सब उसके बारे में बच्चे बात कर रहे होते हैं। जब क्रिसमस करीब आ रहा होता है तो बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं और फिर सब बच्चे जो है स्कूल में जो है अपनी क्लास के अंदर सब क्रिसमस के हिसाब से कार्ड्स बनवा रहे हैं। टीचर्स जो है बच्चों को हेल्प कर क्रिसमस कार्ड्स बन रहे हैं, मैसेजेस तैयार हो रहे हैं, फिर क्रिसमस ट्रीज़ बन रहे हैं और क्रिसमस के बारे में बच्चों को खूब बताया जा रहा है, सेंटा क्लॉज के बारे में। तो बच्चों को क्रिसमस के बारे में बहुत कुछ पता होता है और ईद के बारे में बच्चों को इतना नहीं पता होता। तो वो फिर हमारी ज़िम्मेदारी कि हम अपने घरों में बच्चों को इस हिसाब से उनको मेंटली प्रिपेयर करें कि ईद के इम्पोर्टेंस का उन्हें एहसास दिलाएं। तो उसके लिए हमें ज़ाहिर है कि कुछ एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए जाहिर है कि अपने अपने जाहिर आइडियाज़, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ भी यूज़ करने पड़ते हैं। आइडियाज़ बता रही थी अभी के जी। तो हाँ, तो जैसा कि मैं अपने घर में बच्चों, अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे हैं उनके साथ मैं इस तरह से करती हूँ कि मेरी जो बेटियाँ हैं और तो उस तरह से वो कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं इकट्ठे होकर सब। जैसे उन्होंने रमज़ान से पहले, फर्स्ट रमज़ान से पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। जैसे कि कल से रमज़ान अगर शुरू हो रहे हैं तो कुछ उन्होंने बैनर्स वगैरह रमज़ान करीम इस तरह करके बहुत से चाँद और वो तारा बना करके यूँ ऐसे लटका दिया कि रमज़ान का चाँद मतलब नज़र आ रहा है, मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। और
पूरा रमज़ान करीम करके खूब डेकोरेट करके तो बैनर लगा दिया बड़ा बड़ा कि बच्चों के हर वक्त नज़र पड़े कि रमज़ान करीम भी कोई चीज़ है, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर उसके अलावा अच्छा आइडिया जी, फिर एक आइडिया ये बच्चों ने सोचा कि बलून्स को ब्लो करें, उस पर सब पे लिखा हुआ रमज़ान करीम, और स्पेशल बलून्स मिलते हैं बाज़ार में हर तरफ, तो उस पर कुछ ना कुछ मैसेज लिखा हुआ होता है। तो वो बलून्स मंगाए और उनको बलून्स को ब्लो करके खूब अच्छी तरह डेकोरेट करके लगा दिया 30 बलून्स, और बच्चों को कह दिया कि हर दिन जब एक रोज़ा हो जाए तो हर दिन जो है ना एक एक रोज़े के हिसाब से एक एक बलून आपने बर्स्ट करना है। तो फिर जब शाम होती है, जो रोज़ा खोलने का टाइम आता है, तो फिर बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि टुडे आई एम गोइंग टू बर्स्ट बलून। बच्चे अपनी अपनी बारी लेते हैं कि आज मैं करूँगा। फिर छोटे हैं बच्चे ज़ाहिर, लेकिन फिर भी उनको हेल्प की जाती है। फिर उनको एक कोई चीज़, कोई पेन या कुछ भी पकड़ा दे कि चलो, कुछ बच्चे डर भी जाते हैं, नहीं मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, तो चलो पेरेंट्स हेल्प कर देते हैं। तो इस तरह करके जो है उनको ये बताया जाता है कि भाई देखो ये रोज़े की मतलब ये कि काउंटिंग भी है, 30 रोज़े होते हैं, तो इस 30 बलून है, तो हर दिन तुमने एक एक बलून जो है बर्स्ट करना है। फिर ये कि उससे पहले तैयारी जो कर रहे होते हैं, बलून बर्स्ट करने में खूब मतलब ब्लो करने में बच्चे एक्साइटेड हैं, उनको ब्लो कर रहे हैं, फिर उनको अरेंज करना है वॉल के ऊपर, उसका कि किस तरह से अरेंज होगा, फिर खूबसूरत लगे, अच्छा लगे। फिर वो दिखाते हैं कि भाई देखो इस तरह से सब वो डेकोरेट हो गया। उसके बाद कहते हैं कि बच्चों से अच्छा भाई तुम अपने हिसाब से एक कोई बना के, कोई कार्ड वगैरह कुछ भी बना के अपने आइडियाज़ उस पर डालो, और फिर हम उसको दीवार पे लगा देंगे कि ये रमज़ान का ये तुमने सेलिब्रेशन की है। तो बच्चे अपने हिसाब कुछ पे ग्लिटर डाल दिया, कुछ अपने मैसेजेस लिख दिए और हैप्पी रमज़ान या कुछ भी, तो उस तरह फिर वो बच्चों को खुश करने के लिए वो जिस तरह भी जो भी उन्होंने बनाया हुआ तो वो दीवार पे उसको एक तरह से बच्चों की इंकरेजमेंट हो रही है कि इस कॉन्सेप्ट, एक सोच बस उनको ये कि उसके हिसाब से बिजी रखना कि भाई देखो रमज़ान और ईद जो है ये मतलब ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है ये, और ये साल का बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। तो इस तरह तुमने अपना जो है ना इसके अंदर अपना पार्ट जो भी है पार्टिसिपेट करना है जिस तरह। तो बस ये कॉन्सेप्ट है बच्चों के उसकी एक इम्पोर्टेंस मतलब बताना। क्योंकि जो ईद उल फित्र है इसमें बज़ाहिर देखने में कोई इस तरह की चीज़ नहीं, जैसे कि ईद उल ज़ुहा में वो बकरे लाए जाते हैं, कुर्बानी का सिलसिला होता है, तो बच्चों को एक पता होता है कि भाई ये, और उसको ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। यहाँ पे तो नहीं होता, यहाँ पे नहीं होते हैं, मगर ये है कि बहरहाल फिर भी, मगर मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी कि पहले जैसे कि ईद सेलिब्रेट किया जाता था तो ईद कार्ड एक दूसरे को भेजते थे, मगर यहाँ इस मुल्क में भी हमारे जो नेबर्स नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी दुकान से जाके ईद कार्ड ख़रीद के हम लोगों को जो है पोस्ट करते हैं ये, और ये चीज़ बहुत मतलब कि वो अब हमारे यहाँ ईद कार्ड का तो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, टेक्स्ट मैसेज के जरिए से वक्त के साथ चेंजिंग। अगर ये है कि चलो मैसेज हो मगर इसको प्रमोट करना चाहिए कि हम एक दूसरे को जो है मैसेज करें ईद मुबारक के, क्योंकि ये एक तरह से हमारा कहना चाहिए कि रिवायत है, और वो अपने जो ट्रेडिशन है उनको भी साथ में लेके चलें, वो ट्रेडिशन जो कि इस्लाम की हुदूद के बाहर ना हो। बिल्कुल। तो उससे ये कि बच्चों के अंदर एक कॉन्सेप्ट पैदा होता है कि ट्रेडिशन से भी उनको एक वो एक्साइटमेंट होती है कि भाई ये हमें ये इस तरह का, जैसे नया लिबास का, कि मैं समझती हूँ बच्चों के लिए आप सारा साल चाहे जितनी भी किफ़ायत शारी करें मगर ईद का लिबास ज़रूर बच्चों के लिए बनना चाहिए, ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो रोज़े रखते हैं, ताकि उनको हमारी तरफ भी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए कि भाई उन्होंने माशाल्लाह से रोज़े रखे स्कूलिंग गोइंग एज में और इसमें, और फिर उनके लिए इस तरह का। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहूँगी कि देखिए पाकिस्तान कॉलर है, मैं चाहता हूँ इनसे बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। और अहले बैत हदायत टीवी के जितने भी स्टार हैं सबको मोहम्मद अली की तरफ से ईद मुबारक हो। जी मोहम्मद अली साहब, मैं आपको स्टार इसलिए कहा है, चांद भी कह सकता था लेकिन चांद नजर नहीं आता, सारे नजर आते हैं, इसलिए मैंने आप सबको स्टार कहा है। अगर चांद नजर आता तो 3 ईदें ना होती। तो बच्चों की बात हो रही है मेरी बहन, बहुत अच्छी बात है कि अगर बच्चों की मोटिवेशन अगर हम करना चाहते हैं तो वो मैं और आप तो कोशिश करेंगे, लेकिन ये काम करना पड़ेगा हुक्मरानों को। एक हमारे हुक्मरान तो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, यतीम बच्चे पाकिस्तान में वो यतीम ही रह गए। एक हमारे दुबई में बैठे हुए हैं, वो यतीम बच्चों को गरीबों को छोड़ के दुबई में बैठे हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वाहद एक ही हमारा जनरल हील साहब हैं जो फ्रंट मोर्चों में जाके बैठे हुए हैं,
और वो कुछ ना कुछ आवाम की को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं। तो ये जो बच्चों वाली है, अगर आज हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में वहाँ पे यतीम बच्चों को इकट्ठे करते, उनकी पार्टी करते, उनको 1000-2000 बच्चों में बैठे होते हैं, तो दूसरे लोग भी सोचते कि ठीक है भी आज हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं तो हमको भी यही अमल करना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि मैं और आप, मेरी आवाज़ कुछ नहीं है, अगर मैं घर पे कर भी लूँगा, 2 यतीम बच्चे ले भी आऊँगा, उससे मुझे ठीक है, लेकिन वो चीज इम्पैक्ट नहीं बनेगा जो हुक्मरान बनाते हैं। हुक्मरान बाप की जगह पे होते हैं। आज हमारा हुक्मरान बाप की जगह वाला वो सऊदी अरब में मोहल्लों में ईद मना रहा है और दूसरे दुबई के बड़े बड़े होटलों में मना रहे हैं, और बच्चे वही यतीम के यतीम वहाँ पे बैठे हुए हैं। जी मोहम्मद अली साहब, अल्लाह ताला हिदायत दे। जी मोहम्मद अली साहब, क्योंकि हमने आज ईद सेलिब्रेट करनी है तो मैं चाहता हूं कि इस मौका पर आप ये बताएं कि आप ईद कैसे मनाते हैं, आपने कैसे मनाई है, अपना तरीका बताएं, उसके बाद बताएं कि कैसे मनानी चाहिए। ईद तो भाई, ईद तो जो मैसेज है आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उससे बाहर तो हम जा नहीं सकते। उनका जो मैसेज है उसी की तरह हमने अपने घर पे ईद मनाई है। ठीक है, उन लोगों को याद रखो, उनको भूलना नहीं है। जो रमजान में आपने फितराना देना होता है, ज़कात है, जो कुछ भी है, खुमस है, वो उन तो लोगों तक पहुंचे, ये तो हमने फर्ज अदा कर दिया है। तो बाकी रह गई खाने पकाने वाली बात है, अभी तक तो कुछ नहीं पकाया। अभी मैंने जो सबसे पहले सुबह में खाता, सर्दी हो या गर्मी हो। जी मोहम्मद अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपसे और भी लंबी बात होती, लेकिन यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो आप दोबारा भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक के बाद।